वेलकम वेलकम स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। बैंग आर के गेमर बोल रहे हैं भाई, लेकिन कुछ लोगों को तो सिर्फ अकेले रहने का मन करता है, तो उसमें क्या गलत बात है। इंट्रोवर्ट टाइप सबका अपना अपना स्वभाव है, सबकी अपनी अपनी इच्छा। ये है ज़रूरी थोड़ी है कि सब के किसी ना किसी जगह जाएं या दूसरे लोगों से बात करें। अरे मत करो बात भाई, बंद कर लो अपने आप को रूम में। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैंने कौन सा डंडा मारा तुम्हारे ऊपर। अगर सब लोग अपने लिए आज़ाद है तो मैं भी तो आज़ाद हूँ अपने व्यूज़ रखने के लिए। पता नहीं तुमने किस बात पे बोला है, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि जो तुम ये समझ रहे हो, तो फिर मैं भी क्या कर रहा हूँ। मैं भी तो अपनी बात ही बोल रहा हूँ। बस मैं कौन सा डंडा मार के तुम्हें भगा रहा हूँ कि तुम लोगों से मिलो जाके, या फिर अपना स्वभाव चेंज करो। हैं, रखो अपना स्वभाव अपनी जेब में। किसने बोला? और बैठ जाओ कमरे में जाके, बंद कर लो, 10 दरवाजे लगवा लो, सब पे ताला मार लो। पता नहीं, मेरे को तो समझ में नहीं आया ये किस रीज़न से बोल रहे हैं। किसी ना किसी जगह जाए या दूसरे लोगों से बात करे। शांति नाम की कोई चीज़ होती है। पीसफुल ज़िंदगी एक अकेला आदमी ही जी सकता है। डार्क साइकोलॉजी भी खुद की मर्जी से खुद के लिए जीना सिखाती है, ना कि लोगों के हिसाब से। लोगों से मिलेंगे, तरह तरह की मगजमारी करेंगे, जबकि मुझे ऐसी मगजमारी पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझसे कम ही बात करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो सिर्फ फालतू की बातें करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। हाँ तो अच्छी बात है, मत करो ना, मत करो, मैं भी नहीं करता। लेकिन समझने के लिए शुरुआत में तुमको बहुत सारे लोगों से मिलना चाहिए। जब तुम समझ जाते हो, देखो दो चीज़ें हो सकती है। एक हो सकता है कि डर के इंसान बोले कि भाई मैं तो ये काम कर ही नहीं रहूँगा, या मेरे को तो ये करना ही नहीं। एक होता है कि जब तुम सारी चीज़ें समझ जाते हो और फिर अपनी मर्ज़ी से बोलते हो कि भाई मेरे को ये करना ही नहीं है, मैं कर सकता हूँ पर करना ही नहीं है। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। एक होता है तुम डर के बोल रहे हो वो चीज़, क्योंकि तुम इंट्रोवर्ट हो, तुम्हें डर लगता है लोगों से मिलने से, या वो डर को जीतने के बाद जो वो होता है वो अलग ही होता है। इसीलिए अभी तुम्हारा नाम तो तुमने नाम लिखा है बैंग आर के गेमर, ऐसा कुछ नाम लिखा है तुमने, तो वो गलत है। वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम दिखाता है, वो कि तुम्हारे पास अपने नाम के साथ और फोटो के साथ कमेंट करने का भी वो नहीं है। कहाँ कोपचे में वीडियो बना रहे हो भाई? हमको हंसी आ रही है आपको देखकर। हंसो हंसो हंसो। ये वाले कमेंट पढ़ रखे हैं क्या मैंने इसके? हम्म। मैं हंस हंस के पागल हो गया है यार, तू भी पागल है। तो फनी तो होते हैं कभी कभी, मेरे को बहुत हंसी आ जाती है। अब मैं टॉपिक ढूंढ रहा हूँ, मेरे को कोई बढ़िया सा टॉपिक मिल जाए। हैं, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम गार्बेज है। अच्छा, ये सब तो बोल रखा है। दीपक बोल रहे हैं असली बाप तो वही है जो पैदा तो कर दिया, लेकिन आज़ाद छोड़ दे कि बेटा जा मौज कर, ज़िंदगी की अपनी इच्छाएं ना थोपे। ऐसा बाप होना चाहिए। हाँ ऐसे होनी चाहिए, पर इंडिया में ऐसे बाप होते नहीं हैं। वो शुरू से ही जब वो पैदा हुआ तभी से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये करे हमारे लिए, ये करे। इवन जहाँ पे लड़की पैदा हो जाती है, वहाँ पे लड़का पैदा करने के लिए कई सारी लड़कियाँ पैदा हो जाती हैं कई बार तो, क्योंकि वो लड़का चाहते हैं। तुम समझ रहे हो? यहाँ पे इंडिया में बहुत नल्ले लोग हैं भाई, सच बता रहा हूँ। इन लोगों की बात कभी सुनना मत, ना मानना। अभी ये इसी पे पूरा वीडियो बन जाएगा अगर मैं बोलने लगा तो। वैसे तो मैं कई बार बोल चुका हूँ। डंबल्स भी दिखा दो, एक दो रेपिटेशन करके भी दिखा दो। डंबल दिखा दूँ? चलो दिखाई देता हूँ अभी, मतलब कंफर्ट में है तो। देखो पहले मैं वो दिखाता हूँ अपनी, जो मेरी ये वो है रेजिस्टेंस बैंड है, जो करके नहीं दिखा सकता अभी, पर ये देखो इस तरह का ये हैंडल है। यहाँ पे ये हैंडल है, यहाँ पे दो रोप्स लगी है, सेम इस साइड पे भी है। तो जब इसको ऐसे वो करते हैं तो इसके बहुत सारे वो होते हैं। तो इंटरनेट पे देख लेना कि कैसे बैंड इसको ट्यूब को यूज़ किया जाता है। तो उसके साथ तुम जिम कर सकते हो इसके साथ अच्छे से। और डंबल भी दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, 4-4 किलो के हैं। मैंने 4 किलो का मंगवाया है मतलब, और ये 4 किलो का है। काफ़ी अच्छा है, ठीक है। हेक्सागन बोलते हैं इसे। क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टागन हो गया है तो।
ठीक है, तो ये है भाई डंबल, और ये है रेज ट्यूब, टोनर ट्यूब भी बोलते हैं इसे। ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, मंगा लो, और इससे कर लेना जिम। तुमने कमेंट करा तो मेरे को याद आ गया, मैंने दिखा दिया। बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है भाई मेरे को। ज़्यादा बेनिफिट वैसे डंबल वाले का हुआ है, टोनर ट्यूब का मेरे को उतना ज़्यादा हुआ नहीं। मैं जो गलती करता हूँ वो भी बताता हूँ भाई। मैंने सोचा था कि इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा, पर ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। 105 ऐसे ही रुपए की थी, जब तो मैंने रिटर्न भी नहीं करी ज़्यादा। ठीक है, पर हाँ, तुम कम पैसे हैं तो डंबल ज़रूर ऑर्डर करो कम से कम, और उसकी एक्सरसाइजेस सीख लेना यूट्यूब से कि कैसे करते हैं डंबल से एक्सरसाइज, सिर्फ डंबल से कैसे करते हैं। एम मोहम्मद सीफू, MD सीफू बोल रहे हैं भाई, इंग्लिश का कोर्स लिया था क्या? भाई तुम तो बोला था कि मैं सरकारी स्कूल से निकला हूँ, तो इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल लेते हो? देखो मैं यही तो बताता हूँ तुम्हें, एजुकेशन जो स्कूल वाली जो एजुकेशन है वो तुमको ज़रूरी नहीं है कुछ भी सीखने के लिए, तुम कुछ भी सीख सकते हो। यही तो अंडर एस्टिमेट कर रहे हो तुम अपने आप को। अब मैं जो देखो, जो मैंने ग्रेजुएशन में सीखा, मास्टर्स में सीखा, जो मैं आज वो काम नहीं कर रहा हूँ, मैंने वो काम अलग से सीखा है। तुम एक बात समझो कि जो भी तुम सीखना चाहते हो, कोई भाषा है, कोई काम है, या कुछ भी स्किल है, कोई आर्ट है ना, बॉडी बिल्डिंग है, या कुछ भी है, वो तुम अलग से सीख सकते हो। नॉलेज यार किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत थोड़ी है तुम्हें। मैंने साइकोलॉजी सीखी, मैंने फिटनेस सीखी, मैंने फाइनेंस सीखा, मैंने सब अपने आप सीखा। मैंने किसी से भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है। और फॉर्मल एजुकेशन बहुत ओवररेटेड है, तुम समझो। फॉर्मल एजुकेशन की तुमको ज़रूरत नहीं है। कुछ भी तुम्हें सीखना है, तुम खुद मेहनत करो। यूट्यूब पे सब अवेलेबल है, तुम्हें गाइडेंस मिल जाएगी। वैसे लोगों से मिलो, बात करो, फ़ोन पे बात करो, जो प्रोफेशनल है, जो उसी क्षेत्र में आज प्रेजेंट में काम कर रहे हैं, उनसे टॉक करो, उनसे बात करो। चाहे उसके लिए तुम्हें उसको चाय पिलानी पड़ जाए, चाय पिला दो उसे, और उसके साथ बैठ जाओ, एक मीटिंग ले लो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। मान लो कोई फिटनेस में तुम्हें जाना है, तो जो फिटनेस में होगा उसके साथ दोस्ती करो, उसे चाय पिला दो एक आध बार, वो सब कुछ बता देगा तुम्हें। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इसी तरह से फाइनेंस में कोई काम कर रहा होगा, तुम्हें फाइनेंस सीखना है, उसको उसके साथ रह लो। कोई भी चीज़ तुम प्रोफेशनल के साथ रह के ज़्यादा सीखोगे कि तुम उस टीचर से जो क्लास में सीखते हो उसमें ज़्यादा सीखोगे? तुम खुद ही सोचो। तुम्हारी कितनी छोटी सोच है, तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि भाई कुछ सीखने के लिए ना भाई, फॉर्मल एजुकेशन की, या सरकारी स्कूल था तुम्हारा, या प्राइवेट था, या कॉन्वेंट था, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसके अंदर सीखने का जज्बा होता है वो हमेशा आगे रहता है, चाहे वो कितने भी बेकार स्कूल से पढ़ाओ या कितने भी अच्छे स्कूल से पढ़ाओ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, इससे कुछ फ़र्क पड़ता है कि भाई उसका कॉन्फिडेंस, या फिर वो सब, वो उसको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ज़्यादा वो करना पड़ेगा, वो सब है। लेकिन हो नहीं सकता ऐसा नहीं है भाई, तुम मेहनत होगी ना तुम्हारी। मैं तुम्हें बताऊं, जितने भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर यूट्यूब पे अभी 1 मिलियन या 2 मिलियन लेके बैठे हैं, तुम उनका जाके देखना, उनके पास फॉर्मल कुछ भी नहीं है। उन्होंने खुद सीखा या करा है, या फिर किसी भी तरह का हेयर स्टाइलिस्ट जाके देखो, या कुछ भी जाके देखो, ये पैशन से बनते हैं। पैशन मतलब इनको इस चीज़ में इतना मज़ा आता है, इतने क्यूरियस होते हैं ये लोग, कि ये लोग उसमें इतना प्रयोग करते हैं, इतना हारते भी हैं, इवन हारते भी हैं, डिफीट डिफीट भी झेलनी पड़ती है। मैंने भी डिफीट झेली है, मेरे 3-4 यूट्यूब चैनल तो फेल हो गए थे शुरुआत में, है ना। और मतलब बहुत सारी डिफीट होएगी, है ना। हर चीज़ में होएगी। लेकिन इन लोगों का जज्बा इतना स्ट्रांग होता है, जो ये लोग जो सीखते हैं, 1 मिलियन 2 मिलियन तक पहुंच जाते हैं ये बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के, कि इनको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं होती, ये आसपास से सीख लेते हैं। मैं इसीलिए तो बोलता हूँ, ये जो गुरु शिष्य परंपरा है ना, ये बहुत ही घटिया है। इसमें बहुत सारे माइनस पॉइंट हैं, लेकिन पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता कैसे लोग इस चीज़ में फंस जाते हैं। अरे भाई, सीखना है तुम्हें, किसी से भी सीख लो। कितनी कॉमन सेंस वाली बात नहीं है ये? तुम्हें सीखना ही तो है, किसी के साथ बैठोगे तो सीख लोगे, उसमें क्या है। और बल्कि टीचर से ज़्यादा सीखोगे उससे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो पैशन होएगा, और वो बंदा डायरेक्टली वही काम करने वाला होगा, और वो आज के ज़माने से सिखाएगा। सोचो कि अगर टेक्स्ट बुक में लिखा है तो वो तो रिडंडेंट हो जाता है। आजकल तो 1 साल में ही सिलेबस सारा रिडंडेंट हो जाता है। तुम समझो इस बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जो भी तो किताब से पढ़ रहा होगा उसके तो लो, एक कोई नई कंपनी आएगी, वो सब कुछ चेंज कर देगी, और फिर वो जो किताब में लिखा था वो तो सब बेकार हो जाएगा। लेकिन जो इंटरनेट से सीख रहा है वो आज का सीखेगा, वो सब कुछ सीख लेगा। वो नए इंसान से सीखेगा कि मार्केट में एक्चुअल में क्या होता है, प्रैक्टिकल में क्या होता है।
अब तुम ही बताओ कौन ज़्यादा आगे बढ़ेगा। मैंने जो प्रैक्टिकल स्टेप्स इम्प्लीमेंट करे अपनी लाइफ में, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनसे बात कर करके, उनसे सीख सीख के मैंने करे, तो अब मैं ज़्यादा आगे बढ़ूंगा कि वो लोग जो किताबों का पढ़ के वो जो बेसिक सैलरी कमाएंगे, थोड़ा बहुत पैसा कमाएंगे, है ना, और उसी में जिएंगे। कौन आगे बढ़ेगा तुम बताओ? प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन वाला ही बढ़ेगा ना। कॉमन सेंस है यार। इसी तरह से जो तुम ये इंग्लिश वाला बोल रहे हो, मैंने इंग्लिश मूवीज़ देखता था, इंग्लिश कंटेंट देखता था, इंग्लिश पॉडकास्ट, तब इंटरव्यू बोलते थे जो रेडियो पे जो आते थे, उस वक्त रेडियो पे आते थे, तो फाइनेंस के इंटरव्यू देखता था मैं, मतलब सुनता था। तो पर मेरे को समझ में नहीं आते थे, पर मैं कुछ कुछ वर्ड्स या वो सब वोकेबलरी, ग्रामेटिकल और बोलने की जो एक टोन होती है, वो सब सीख जाते हैं, हम आ जाते हैं, खुद ही आ जाता है। और फिर इंग्लिश मूवीज़ देखना, इंग्लिश कंटेंट मैं शुरू से यही देखता था, है ना। और मैं एक और बात बताऊँ तुम्हें, हमारे जो स्कूल में जो पंजाबी गुरुमुखी जो लैंग्वेज, गुरुमुखी स्क्रिप्ट जो पंजाबी लैंग्वेज सिखाई जाती थी, वो उससे नहीं सीखा मैं, सच बताऊँ तो। मैं घर पे आया, मैं पंजाबी का चैनल देखता था, उसमें पढ़ता था और उसको यहाँ से पढ़ता था, और ट्रांसलेशन वो देख देख के मैंने वो भी सीख ली। पर हमारे स्कूल में क्लासेस अच्छी नहीं होती थी, सच बोलूँ तो। और मैंने उन लोगों से ज़्यादा सीख ली जो लोग एक्चुअल में पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते थे। मैंने रशियन भी जब सीखी थी, तो रशियन भी सीख ली थी मैंने, जब मैं कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान गया था ट्रिप पे। वो भी स्क्रिप्ट सीख ली मैंने। तुम कुछ भी सीख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम अपने आप को ना बहुत कम समझते हो। सच बात ये है कि तुम्हारे अंदर ये वायरस डाला गया है कि भाई फॉर्मल एजुकेशन बहुत बड़ी होती है, या फिर कोई टीचर बहुत ज़रूरी होता है। भाई नहीं, कोई टीचर तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। जब सीखना चाहते हो, वो सिखाने वाला ज़रूरी है। उसको टीचर बोल लो भले ही, पर मैं एक रेगुलर जो टीचर होता है ना, उसके बड़े खिलाफ हूँ। कोई भी एक टीचर तुम्हारा रेगुलर होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। तुमको ये सोचना चाहिए कि भाई 10 दिन मैं इससे सीखूंगा, या एक एक सीटिंग इसके साथ लूंगा और इससे कई ज़्यादा मैं आगे बढ़ने की सोचूंगा, ये सोचना है आपको, तब जाके कुछ सीखोगे। सीखने के लिए तुमको स्कूल की ज़रूरत नहीं है, कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। इस भ्रम से बाहर निकल जाओ पहले तो। मैं आज मेरे को बहुत सारे लोग पूछते हैं, जब मैं उन्हें बताता हूँ कि मैं मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट हूँ, तो वो लोग बोलते हैं कि भाई कोई तुमने वो किया है क्या, सर्टिफिकेशन या वो। तो वो उनको समझ नहीं आता, पर उनको ये पता नहीं है कि भाई मेरे पास कितने सारे क्लाइंट्स हैं सेम इसी फील्ड से, जबकि मैंने इसकी कोई फॉर्मल स्टडी नहीं करी है, लेकिन मैंने लोगों को पढ़ा है प्रैक्टिकली। मैंने उनके इमोशंस पढ़े हैं, उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके बेसिक्स को जाना है मैंने, किस रीज़न से प्रॉब्लम होते हैं, फिर उनका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है ना। ये सब मैंने एनालाइज़ किया है, मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, और तब जाके फिर मैं धीरे धीरे लोगों को गाइड करना शुरू करा। इतने सारे मेरे क्लाइंट हैं, इतने मेरे ख्याल से किसी साइकाट्रिस्ट के भी नहीं होते होंगे, किसी कंसल्टेंट के भी नहीं होते होंगे, उतने मेरे हैं, है ना। और क्या यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास कोई ऑफिस नहीं है, मैं बस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, ना कोई मेरे पास ऑफिस है, ना मैं रेंट पे कर रहा हूँ किसी ऑफिस का। सिर्फ कॉल पे मैं उन्हें गाइड कर रहा हूँ, और संतुष्ट हैं वो सब। जो जो मैंने इम्प्लीमेंटेशन बताया, उससे उनकी लाइफ में परिवर्तन आए हैं। वो मेरे को फीडबैक देते हैं। तुम सोचो, क्योंकि रियल पे तुम जब रहोगे ना, रियल प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन एक्शन, जब तुम इन पे रहोगे ना, तो तुम कभी भी भ्रम में नहीं पड़ोगे, इधर उधर भ्रम में नहीं पड़ोगे। जबकि फॉर्मल स्टडी वाला भ्रम में पड़ सकता है, ईगो भी हो सकता है उसके अंदर कभी। मैं तो ईगो भी में भी नहीं आता, कभी मेरा कुछ वो गलत हो जाए मैं तो मान लेता हूँ कि भाई हाँ, यहाँ पे ये गलती हुई, क्योंकि मेरे पास फॉर्मल वो है ही नहीं। अब मैं शायद हो सकता है फ्यूचर में मैं कोई फॉर्मल ऐसा मेंटल हेल्थ का वो ले लूँ, क्योंकि मेरे मेरे लिए स्टडी करना बहुत आसान है। मैं कोई भी चीज़ को ना यूँ सीख लेता हूँ। मेरी सीखने की रफ्तार बहुत तेज़ है। जब मैं सीखने पे आता हूँ ना, जब मेरे को किसी चीज़ का बेनिफिट लगता है कि हाँ इसका बेनिफिट है, तो मैं वो चीज़ कर देता हूँ। मैं पूरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता हूँ, पूरा उसकी एक-एक चीज़ तक चले जाता हूँ। वो उस चीज़ में जो लोग पहले से हैं, उन लोगों से सिटिंग लेता हूँ, सीधी बात। सबसे बढ़िया ज़िंदगी में इस वीडियो में जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ ना, तुम ये बात सीख लेना। इस वीडियो की सबसे अच्छी बात मैं बता रहा हूँ अभी, कि जो भी तुम करना चाहते हो ना, वो लोग जो ऑलरेडी कर चुके हैं, उनसे सीधा बात करो। उनके पास चाय पे बैठो या कुछ भी करो, सीधा उनके पास जाओ। मेहनत तुम्हारी आधी हो जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी उस एग्ज़ाम को पार कर चुका है। जैसे मैं अभी जो सोच रहा हूँ, अभी नहीं बताता, चलो बाद में बताऊँगा। जो मैं सर्टिफ़िकेशन लेने की सोच रहा हूँ ना इस वक़्त,
मैंने उस व्यक्ति से सीधे 1 टू 1 बात कर ली जिसने वो चीज़ कर रखी है। मेरा काम आसान हो गया। मैंने सारे क्वेश्चन पूछ लिए। मेरे को इतनी रिसर्च जितने मैं 1 घंटे में करता वो मेरे को आधे घंटे की मीटिंग में 20 मिनट में मिल गई सारी इन्फॉर्मेशन। ये स्मार्ट तरीके होते हैं, स्मार्ट तरीके अपनाओ। अब जैसे तुम अगर यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हो तो मेरे जैसे बंदे से बात कर लो एक बार, तुमको खुद पता चल जाएगा कि यूट्यूब चैनल कैसे खोलें या क्या करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा 1000 रुपये का एक कॉल होएगा और तुमको सारा कुछ पता चल जाएगा। भाई ये स्मार्ट तरीके होते हैं। ऐसे कुत्ते की तरह मेहनत करने से या फिर एक्सपेरिमेंट करने से उससे कुछ नहीं होएगा। कोई टैग डाले जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये सबसे कुछ नहीं होता है। सीधा उससे 1 टू 1 बात करो। जो सीक्रेट्स हैं ना वो कभी भी ना तो कोई कोर्स में बताएगा ना कोई वैसे बताएगा। वो सीक्रेट्स 1 टू 1 कॉल पे ही बताए जाते हैं और इसीलिए मैं चार्ज करता हूँ इन चीज़ों का, फ़ोन का, कॉल का। जो मैं कुछ चीज़ें नहीं बोल सकता, नहीं बता सकता, वो मैं उस पे बताता हूँ कॉल पे। खुल के बात होती है वहाँ पे। कई भाषा में कई शब्द नहीं यूज़ कर सकता इस पे, या पर्सनल तुम्हारी तो सिचुएशन मेरे को पता ही नहीं ना, तो उस पे मैं ठीक से बात नहीं कर सकता। मैं तो कमेंट पढ़ के जो मुझे समझ में आता है मैं उसी पे ही अपना लग बक 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 करके वीडियो बना देता हूँ। तो ऐसे सीखी भाई मैंने इंग्लिश। और कोई भी चीज़ सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम भी सीख सकते हो इसमें। तुम्हें कोई भी लैंग्वेज सीखनी हो, इंग्लिश सीखनी हो या कुछ भी करना हो, जर्मन, कोई भी लैंग्वेज। नितिन कुमार बोल रहे हैं भाई आपकी वीडियो के बीच में एस्ट्रोलॉजी का प्रचार आ रहा है। हाँ पता है मुझे, वो किसका बोल रहे हो तुम, उसका भी पता है मुझे। कितनी आयरनी है ना, जिस चीज़ पे हम बिलीव नहीं करते उसी चीज़ का ऐड हमारे चैनल पे आ रहा है। DD-UT70S बोल रहे हैं, मैं तुमसे भी बड़ा रैशनल आदमी हूँ। मैं तो बचपन से किसी धर्म, पूजा पाठ, किसी कल्ट को नहीं मानता, लेकिन ओशो को सुनकर उसे ठुकराना बहुत मुश्किल है। उस जैसा कॉन्सेंसस, अच्छा लिखा भी गलत है भाई तुमने, उस जैसा कंसेंसस आदमी आज तक इस वर्ल्ड में कोई भी पैदा नहीं हो पाया है अभी तक। यही तो बोल रहा हूँ, ये रैशनैलिटी के जाल में जो तुम फंस गए हो ना, तो तुम्हें कुछ नहीं पता नहीं है अभी। और अगर कोई पैदा नहीं भी हो पाया उससे फ़र्क नहीं पड़ता है बाबा। अगर मान लो वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी था फिर भी तो क्या ही हुआ उससे। हम लोग वो चीज़ें आज नॉर्मल वे में जानते हैं ना, तुम समझ नहीं रहे। तुम, मैं कैसे बताऊँ, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस हमेशा बढ़ती है। तो अगर तुम किसी भी पुराने वाले का नाम ले रहे हो तो उससे सीख के ना उसे आगे बढ़ो। तो वरना तुम, मैं एक बात बताऊं, तुम्हारा अभी क्या ग्रुप है, अभी तुम्हारा क्या ग्रुप है, क्या औकात है, उससे पता लगेगा कि तुम सच में कितना चीज़ों को समझ चुके हो। अगर तुम अपने लेवल बढ़ा रहे हो ना, तो तुम ठीक है, मैं समझता हूँ कि सच में तुम्हारे ज्ञान आ गया होगा, मतलब कि बातों का अगर तुम्हारे रिजल्ट आ रहा है तो। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो किसी गुरु की बात सुन ली या बोले रैशनल बन गए भाई, हम तो रैशनल बन गए। हम ना अब किसी भी चीज़ को मानते नहीं, हम एथिस्ट बन गए, ये बन गए वो भाई उतना इनफ नहीं है, वो बस आइडियोलॉजी का चेंज है। आइडियोलॉजी चेंज होने से तुम्हारे रिजल्ट नहीं आते, रिजल्ट आते हैं एक्शन लेने से। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हम एथिस्ट बन गए, हम ये हो गए, हम भी आपके जैसी सोच रखते हैं, बोलते हैं। मैं बोला भाई इनसे फ़र्क नहीं पड़ता है, इनसे बस इतना होता है कि तुम दिमाग की क्लटरनेस से जो बेकार के जो वो आने थे वो उनसे बच जाते हो, बस उतना होता है। लेकिन उतना इनफ नहीं है जीवन को और आगे बढ़ाने के लिए। जो और बड़ा सोचो, थोड़ा और लेवल बढ़ाओ अपना। ऐसे सोचो कि तुम्हारा जो रहन सहन है वो इंटरनेशनल लेवल पे होना चाहिए, कहीं बाहर पे तुम्हें सेटल हो जाना है 4-5 साल में। ऐसे सोचो, बाहर तुम्हें सेटल हो जाना है, ये सोचो। इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, पहनने के, खाने के, कपड़े के, है ना, हर चीज़ के तुम्हारे स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल के होने चाहिए। तुम्हें मज़ा आना चाहिए जिन लोगों के बीच में तुम बैठ रहे हो। तब तुम्हें पता चलेगा कि किन लोगों से तुम घिरे हुए हो। सिर्फ रैशनैलिटी बढ़ने से तुम रैशनल लोगों के बीच में नहीं आ जाओगे। उससे तो हो सकता है शुरुआत में तुम्हारी लड़ाई होती रहेगी लोगों से, बस कि भाई तुम्हारी विचारधारा अलग है। विचारधारा अलग होने से कुछ नहीं होएगा, इनफ नहीं है वो।
उसके बाद तुम देखो कि तुम्हारा उठना बैठना कैसे लोगों के बीच में हो रहा है। भाई तुम अच्छे लोगों के बीच में जाओगे ना, इवन इफ़ यू आर अ रैशनल पर्सन, तो भी वो तुमको अपने बीच में बिठाएंगे नहीं। एक मीटिंग तुमने गलती से कर ली तो सेकंड मीटिंग में तुम्हारे साथ आना नहीं चाहेंगे वो। और ये वाला मेरे साथ पास्ट में बहुत सारा हुआ है। मैं तुम्हें यही बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ रैशनल बनने से नहीं होएगा, क्योंकि वो लोग तो ऑलरेडी रैशनल है। जो जिन लोगों की बात मैं कर रहा हूँ, जो फॉरेनर्स हैं, जो वो हैं, वो लोग ऑलरेडी रैशनल हैं। तुम रैशनल होने से तुम्हारी औकात नहीं बढ़ती है, औकात तो तुम्हारी मेहनत से ही बढ़ेगी ना। रैशनल होने से बस इतना है कि जो अंधविश्वास, जो पाखंड है, उसकी नेगेटिविटी तुम तक नहीं आएगी। उससे लेकिन बहुत थोड़ा सा ही फ़ायदा होएगा। ज़्यादा फ़ायदा होएगा तुम्हारा उसके बाद तुम इम्प्लीमेंट कैसे करो, रिच बनने का ट्राई कर रहे हो कि नहीं, अमीर बन रहे हो कि नहीं, पैसे आ रहे हैं कि नहीं तुम्हारे पास, रिजल्ट तुम्हारे में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं तुम्हारी आइडियोलॉजीज़। थोड़े तो होएगा ही। देखो एथिस्ट जो होएगा, जो पाखंडवाद में फंसेगा नहीं, अंधविश्वास में फंसेगा नहीं, उसके उतने पैसे तो बच जाएंगे ना सीधे सीधे उतने लोगों के बीच में। लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, वो एथिस्ट होते हुए भी वहाँ पे ही उन्हीं लोगों के बीच में रह रहा है, घटिया लोगों के बीच में रह रहा है, तो फिर कोई लॉजिक नहीं है फिर एथिस्ट हो या नहीं। तो मेंटल पीस को तो बचा ही नहीं पाओगे ना। पता नहीं तुम ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं, पर सिर्फ एथिस्ट हो जाना या फिर रैशनल हो जाना ये इतना इनफ नहीं है। तुम समझो ये सिर्फ आइडियोलॉजी में यहाँ पे चेंज है, ये बस ब्रेन में चेंज हो गया तुम्हारे। तुमने पहले मानते थे, नहीं मानते, या फिर आप सवाल करने लग गए हो, क्रिटिकल थिंकिंग करने लग गए हो। ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन रिजल्ट लाता है और उसमें थोड़ा टाइम लगता है। जैसे अगर तुम बॉडी को ठीक कर लेते हो, बॉडी को ठीक होने में टाइम लगेगा, 1 साल लगेगा, तुम्हारी बॉडी बहुत बढ़िया हो जाएगी। फिर अगर तुम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच करते हो तो तुम्हें वो लाइफस्टाइल जीने में 1 साल लग जाएगा। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलूँ? पता नहीं तुम्हें समझ में आ रही है कि नहीं मेरी बात। शायद मैं ये फ्यूचर में तुम्हें ठीक से समझा पाऊँ कि इम्प्लीमेंटेशन का पावर क्या होता है और स्टैंडर्ड बढ़ने का क्या मतलब होता है। किन लोगों के साथ तुम बैठ के कॉफ़ी पी रहे हो, चाय पी रहे हो, किस तरह से, कौन से कैफ़े में बैठ के पी रहे हो, ये सब मैटर करता है। अगर तुम्हें डिनर करने जाना होगा, लंच करने जा रहे होगा, तो तुम कैसी जगह पे उठोगे, बैठोगे, खाओगे, पियोगे, किन लोगों के तुमको कॉल आते हैं, किन लोगों का तुम व्हाट्सएप पे रिप्लाई करते हो, ये सब इम्पॉर्टेंट है। ये सब बताता है कि तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या है अभी। और स्टैंडर्ड इम्पॉर्टेंट है, आइडियोलॉजी नहीं। आइडियोलॉजी हाँ एक हद तक इम्पॉर्टेंट है, वो तुम्हें सरल बनाने में हेल्प करती है, पर वो तुम्हारा ग्रोथ नहीं करती है। ग्रोथ वहाँ से आगे बढ़ना है। हम कब अब उतना लिमिटेड सोचते रहेंगे? वो हम लिमिटेड सोचते थे जब लॉजिकल मलिक की जब पहले वीडियो आई थी 1 साल पहले। अब हो गया, बस सब लोग हो जाएंगे रैशनल। अब तुम्हें उससे ऊपर सोचना पड़ेगा, क्योंकि उतने तो फिर सब लोग ही हो जाएंगे ना रैशनल। तो अगर तुम्हें समाज से आगे चलना है या थोड़ा आगे क्या सोचना है, बेटर ज़िंदगी जीना है, तो तुम्हें उससे ऊपर सोचना पड़ेगा। अब आज के ज़माने में 2026 में 2500 चल रहा है, 2025 में तुम अगर ये बात बोलोगे कि हम रैशनल है, अरे भैया रैशनैलिटी के उस लेवल पे वो बहुत सालों पहले पहुंच चुके हैं, 100 साल पहले। अब स्टैंडर्ड की बात है, अब अच्छा जीने की बात है, खुल के जीने की बात है। हम लोगों को वो भी सोचना है। और ये छोटी छोटे जो लोग हैं अभी, इनके लिए रैशनैलिटी वाला काम कर रहा हूँ मैं। फ्यूचर में मैं रैशनैलिटी का तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, मुझे पता है। पर हमें स्टैंडर्ड भी बढ़ाना है, अपने आप को इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाना है। जो भी हम खाना खाएं, जैसे भी उठे बैठे, हम हमारी फिटनेस का लेवल, हमारे खाने पीने का, हमारी खुशियों का लेवल, हैप्पीनेस का ऑरा, ये सब इंटरनेशनल लेवल पे होना चाहिए। स्टैंडर्ड होना चाहिए, कुछ मज़ा आना चाहिए लाइफ का। जिस वाइब्रेशन पे वो लोग जीते हैं ना भाई, हम उसके आसपास भी नहीं है अभी। इतना केयरलेस जीते हैं वो, और अच्छे से। कोई पैसे वैसे की कमी नहीं होती, कुछ नहीं होता। ट्रैवल भी करते हैं तो भी कमी नहीं होती। पार्टनर के साथ रहते हैं तो भी खुश, नहीं पार्टनर चला गया तो भी ठीक। इतना इंडिपेंडेंट होते हैं वो, इतने मजबूत होते हैं दिमाग से वो। छोटी मोटी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ते तुम्हारी तरह 100 रुपये 50 रुपये के लिए, या फिर आइडियोलॉजी में कुछ तो ऐसे हैं यहाँ पे भाई, उनको पॉलिटिशियन जो है ना, उनकी पार्टी का जो जिसके लिए वो डिफेंड कर रहे हैं, वो पैसे भी नहीं दे रहा, फिर भी वो उस पार्टी का डिफेंड करे जा रहे हैं। उस क्रिकेटर का, मूवीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, किसी के भी बारे में बात कर रहे हैं, अपने बाबा के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि बाबा उसको कुछ भी नहीं दे रहा, अपने बाबा को डिफेंड कर रहे हैं। मेरे को ही कितने सारे लोग गाली देते हैं, तूने ये बाबा के बारे में कैसे बोल दिया है। अपने आचार्य, अपने बाबा, माँ, अपने महात्मा, उन सब की गुण पीपनी बजाते रहते हैं। बताओ कहाँ जाएंगे ये लोग?
और वो भी नहीं कि तर्क के साथ या फिर संयम से वो जवाब देते हैं, वो गाली देते हैं प्रॉपर। वो लोग ऑफेंड हो जाते हैं, वो लोग बहुत इमोशन के साथ उस आर्गुमेंट में लड़ते हैं गाली दे के। सोचो वो कैसे आज़ाद हो जाएगा वो व्यक्ति, यहाँ के लोग कैसे आज़ाद हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे, बहुत टाइम है। तो वही कर रहे हैं कुछ लोगों के। अभी कुछ लोगों के लिए रैशनैलिटी बढ़ना बाकी है, लेकिन तुम जैसों के लिए, क्योंकि जैसे अब तुम रैशनैलिटी के लेवल पे आ गए, अब मैं तुम्हें यहाँ से ऊपर लेके जाऊँगा। रैशनैलिटी इज़ इनफ हो गया बस। अब मैं रैशनैलिटी के लिए कभी भविष्य में बोलूँगा भी तो उन लोगों के बोलूँगा जो जो और पीछे जो रह गए अभी। तुम जैसों के लिए अगर मैं बोलूँगा तो मैं ये बोलूँगा कि भाई हो गया रैशनैलिटी की, यहाँ तक तुम आ गए, अब यहाँ से ऊपर भी जाना है। यहाँ पे अटक मत जाना कि एथीस्ट हो गए हम तो, भाई अब क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, हम तो किसी भी पाखंडवाद में नहीं मानते। इतना इनफ नहीं है, इससे ऊपर जाना है, स्टैंडर्ड बढ़ाने हैं अभी, मेहनत करनी है। और मेहनत में मज़ा आता है यार, रिजल्ट आता है जब बहुत मज़ा आता है मेरे को। मैंने तो बहुत मेहनत करता हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है, पर वो गधे वाली मेहनत नहीं करता मैं। नींद सी आ रही है, चलो सो जाता हूँ यार। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। कॉल करना, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है।